नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक तीर्थ यात्रा आपकी जिंदगी को कैसे नया रूप दे सकती है? शारीरिक तंदुरुस्ती से लेकर मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति से लेकर सामाजिक एकता और नैतिक जागरूकता तक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पद्म पुराण की, जहाँ तीर्थ यात्रा के 5 चमत्कारी, गहन और जीवन बदलने वाले फायदों का रहस्य छिपा है, जो न सिर्फ आपकी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य, रिश्तों, समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को भी मजबूत करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फायदे सिर्फ प्राचीन ऋषियों की मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इनकी पुष्टि कर रहा है, और ये आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक अनोखा और अलौकिक तरीका हो सकता है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम इस रोमांचक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, आत्मिक, जीवन बदलने वाली और पर्यावरण से जुड़ी यात्रा पर चलते हैं, जहां हम तीर्थ यात्रा के लाभों को विस्तार से समझेंगे, इसके पीछे के अलौकिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रहस्यों को खोलेंगे और जानेंगे कि ये आपके स्वास्थ्य, मन, आत्मा, समाज और पृथ्वी को कैसे लाभ पहुंचाती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलें इस पवित्र, शांतिपूर्ण, प्रेरणादायक और प्रकृति से भरे सफर पर। शुरू करते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण क्या है? ये हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें लगभग 55,000 श्लोक संजोए गए हैं, जो भगवान विष्णु की लीलाओं, सृष्टि के रहस्यों, आध्यात्मिक जीवन के मार्गदर्शन और तीर्थ स्थलों की महिमा से परिपूर्ण है। इसका नाम पद्म इसलिए पड़ा क्योंकि यह भगवान विष्णु के कमल पद्म से उत्पन्न ज्ञान का प्रतीक है, जो सुंदरता, पवित्रता, दिव्यता और अनंत ज्ञान का सूचक है। इस पुराण में तीर्थ स्थलों जैसे काशी, प्रयागराज, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, पुष्कर, तिरुपति, नासिक, उज्जैन और वैष्णो देवी की उत्पत्ति, उनकी महिमा और इनकी यात्रा करने के अनेक फायदों का विस्तार से वर्णन है। ये तीर्थ न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि ये प्रकृति, संस्कृति, मानवता और पर्यावरण संरक्षण के संगम हैं। हम इन फायदों को जानेंगे, जो प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले बताए थे, जो आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक, उपयोगी, प्रभावशाली और समय के साथ प्रगतिशील हैं। तो चलें पहले फायदे की ओर, जो आपको नई ऊर्जा, शांति और प्रेरणा देगा। पहला फायदा है मानसिक शांति, तनाव मुक्ति और मन की एकाग्रता। पद्म पुराण कहता है कि तीर्थ यात्रा से मन की अशांति, चिंता, अवसाद और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। जब हम गंगा किनारे बैठकर ध्यान करते हैं, बद्रीनाथ की शांत घाटियों में खो जाते हैं, जगन्नाथपुरी के मंदिर में घंटियों की मधुर आवाज सुनते हैं, या वैष्णो देवी की गुफा में प्रार्थना करते हैं, तो एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है, जो आत्मा को छू जाता है और मन को स्थिर कर देता है। आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। प्राकृतिक स्थानों पर जाना कोर्टिसोल तनाव हार्मोन को कम करता है, रक्तचाप को संतुलित करता है, नींद में सुधार लाता है और मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ाता है। 2024 में एक भक्त ने हरिद्वार यात्रा के बाद बताया कि उनकी सालों पुरानी बेचैनी, चिंता और नींद की समस्या दूर हो गई और वे नई ऊर्जा, सकारात्मकता और मानसिक स्पष्टता से भर गए। एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि तीर्थ स्थलों की शांत वातावरण, नदियों की ध्वनि और प्राकृतिक सौंदर्य मस्तिष्क को शांत करते हैं और तनाव से मुक्ति दिलाते हैं। क्या आपने भी किसी तीर्थ में शांति, सुकून, मानसिक राहत या एकाग्रता का अनुभव किया? अपनी कहानी, अनुभव या कोई खास पल, जैसे ध्यान में गहरे उतरना या तनाव से मुक्ति, कमेंट में शेयर करें, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले और वे इस लाभ को अनुभव करने के लिए प्रेरित हों। दूसरा फायदा है शारीरिक स्वास्थ्य, दीर्घायु और रोग प्रतिरोधक क्षमता। पुराण में कहा गया है कि तीर्थ के पवित्र जल से रोग दूर होते हैं, शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है और आयु बढ़ती है। गंगा और यमुना के जल में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और खनिज गुण पाए गए हैं, जो त्वचा रोग, पाचन समस्याओं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसके अलावा तीर्थ यात्रा में लंबी पैदल यात्रा, ऊंचाई पर चढ़ना और प्राकृतिक वातावरण में रहना एक प्राकृतिक व्यायाम का काम करता है, जो हृदय, मांसपेशियों, फेफड़ों और जोड़ों को स्वस्थ रखता है। 2025 में कई लोग तीर्थ यात्रा को फिटनेस, वेलनेस और जीवन शैली सुधार का हिस्सा बना रहे हैं। उदाहरण के लिए अमरनाथ यात्रा के 40-50
किलोमीटर के रास्ते को पूरा करना न केवल शारीरिक सहनशक्ति बढ़ाता है, बल्कि वजन नियंत्रण, रक्त संचार और मधुमेह नियंत्रण में भी सहायक है। एक चिकित्सा अध्ययन के अनुसार तीर्थ यात्रियों में तनाव, मधुमेह, हृदय रोगों और उच्च रक्तचाप की दर कम पाई गई, क्योंकि ये यात्राएं तनाव कम करती हैं, सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देती हैं और प्राकृतिक वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर उच्च होता है। क्या आपने तीर्थ यात्रा से शारीरिक लाभ जैसे बेहतर नींद, ऊर्जा, रोगों से राहत या फिटनेस देखी? लाइक करके अपनी राय दें, और अगर कोई खास अनुभव है, जैसे कोई बीमारी ठीक होना या ताकत बढ़ना, तो उसे बताएं ताकि हम सब इस स्वास्थ्य लाभ को समझ सकें। तीसरा फायदा है आध्यात्मिक उन्नति, आत्म जागरूकता और मोक्ष का मार्ग। पद्म पुराण कहता है कि तीर्थ यात्रा से आत्मा शुद्ध होती है, आत्म जागरूकता बढ़ती है और मोक्ष, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रास्ता खुलता है। जब हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, प्रयागराज के संगम में स्नान करते हैं, वैष्णो देवी की गुफा में प्रार्थना करते हैं, तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर को नमन करते हैं या पुष्कर में सरोवर के पास ध्यान लगाते हैं, तो एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है जो आत्मा को प्रकाश, शांति और उद्देश्य से भर देता है। एक कथा में एक साधारण व्यक्ति ने तीर्थ यात्रा के बाद अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव अनुभव किए। उसने क्रोध, लालच और ईर्ष्या को छोड़ दिया और दान, पुण्य, ध्यान, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलना शुरू किया, जिससे उसका जीवन संतुलित और सार्थक हो गया। ऋषियों ने कहा कि तीर्थ में श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना पिछले जन्म के पापों को धोती है, आत्मा को शुद्ध करती है और मुक्ति की ओर ले जाती है। क्या आप भी आध्यात्मिक शक्ति, शांति, आत्म जागरूकता या जीवन का उद्देश्य महसूस करना चाहते हैं? वीडियो को शेयर करके अपनी राय, इच्छा या कोई आध्यात्मिक अनुभव जैसे ध्यान में गहराई, स्वप्न में दर्शन या आंतरिक शांति बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें और इस लाभ को अपने जीवन में ला सकें। चौथा फायदा है सामाजिक एकता, रिश्तों में मधुरता, समुदाय की शक्ति और मानवता का उत्थान। पुराण में उल्लेख है कि तीर्थ यात्रा लोगों को जोड़ती है, समुदाय की भावना को मजबूत करती है और मानवता के सुंदर पक्ष को उजागर करती है। मेलों में भक्त एक साथ भजन गाते हैं, भोजन बांटते हैं, रास्ते में एक दूसरे की मदद करते हैं और प्रेम, भाईचारा और सहयोग का माहौल बनाते हैं। 2025 में कुंभ मेला जैसे आयोजन लाखों लोगों को एक मंच पर लाते हैं, जहां जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और आर्थिक स्थिति की दीवारें टूटती हैं और मानवता का एकता का अद्भुत रूप दिखाई देता है। एक परिवार ने बताया कि तीर्थ यात्रा ने उनके रिश्तों में प्रेम, समझ, विश्वास और आपसी सम्मान बढ़ाया। पति पत्नी के बीच मतभेद खत्म हुए, माता पिता और बच्चों के बीच बंधन गहरा हुआ और परिवार एकजुट हो गया। एक और उदाहरण है चार धाम यात्रा, जहां भक्त कठिन रास्तों पर एक दूसरे के साथ चलते हैं, भोजन बांटते हैं और सहायता करते हैं, जिससे एक अनोखी सामाजिक शक्ति पैदा होती है। क्या आपने तीर्थ में एकता, परिवार के साथ समय का आनंद, किसी अजनबी से मदद या समुदाय की ताकत का अनुभव लिया? अपनी कहानी, अनुभव या कोई खास पल जैसे किसी की मदद करना या मिलना कमेंट में शेयर करें, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले और वे इस सामाजिक लाभ को समझें और अपनाएं। पांचवा और सबसे गहरा फायदा है पापों का नाश, पुण्य की प्राप्ति, आत्मिक शुद्धि और नैतिक जागरूकता। पद्म पुराण कहता है कि तीर्थ के दर्शन, स्नान, दान, प्रार्थना और सेवा से पिछले जन्म और वर्तमान जीवन के पाप मिटते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और आत्मा शुद्ध होती है। प्रयागराज का संगम स्नान, काशी में गंगा आरती, रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा, पुष्कर में सरोवर का दर्शन और उज्जैन में महाकालेश्वर का अभिषेक को मोक्ष का मार्ग माना जाता है। एक कथा में एक राजा ने तीर्थ यात्रा से लौटकर अपने राज्य में न्याय, धर्म, दान और करुणा स्थापित की, जिससे उसे पुण्य, जनता का आशीर्वाद और आत्मिक शांति मिली। 2025 में कई लोग तीर्थ को आत्मशुद्धि, नैतिक जागरूकता और अच्छे कर्मों की शुरुआत का माध्यम मान रहे हैं, जहां वे अपने गलत कर्मों पर पछतावा करते हैं, क्षमा मांगते हैं और सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि तीर्थ पाप मिटा सकता है, या इसे प्रतीकात्मक अच्छे कर्मों, दया और नैतिकता की शुरुआत के रूप में देखते हैं?
अपनी सोच, विश्वास और कोई खास अनुभव जैसे दान का पुण्य या मन की शांति कमेंट में दें, ताकि हम सब इस गहन और आत्मिक विषय पर विचार विमर्श कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें। इन फायदों का आधार क्या है? एक कथा में भगवान विष्णु ने ऋषि वशिष्ठ को बताया कि तीर्थ त्रिवेणी हैं, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि की। ये स्थान ऊर्जा के केंद्र, प्रकृति और ईश्वर के संगम, सकारात्मकता के स्रोत और मानवता के प्रतीक हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तीर्थ स्थल अक्सर पहाड़ों, नदियों, जंगलों और पवित्र जलाशयों के बीच होते हैं, जो नकारात्मक आयनों नेगेटिव आइकन्स छोड़ते हैं, जो मूड, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बेहतर करते हैं। 2025 में तीर्थ यात्रा पर्यटन, आस्था, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण का मेल बन रही है, लेकिन भीड़, प्रदूषण, ओवर टूरिज्म और पर्यावरणीय नुकसान चुनौती बनी हुई हैं। क्या हम इसे संतुलित कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, स्वच्छता बनाए रखें, स्थानीय समुदाय की मदद करें, तीर्थ में पेड़ लगाएं और जल संरक्षण करें। एक भक्त ने सुझाया कि तीर्थ में कचरा न फेंकना, नदियों को स्वच्छ रखना और पौधारोपण करना पुण्य को दोगुना करता है। क्या आप ऐसा करेंगे? अपनी योजना, विचार या कोई पहल बताएं, ताकि हम सब मिलकर तीर्थों की पवित्रता और पर्यावरण की रक्षा करें। पद्म पुराण में तीर्थ यात्रा के नियम, सुझाव और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ऋषियों ने सलाह दी कि यात्रा से पहले व्रत रखें, ध्यान करें, साफ मन और शुद्ध इरादे के साथ जाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि यात्रा सफल और फलदायी हो। रास्ते में दूसरों की मदद करें, भूखे को खाना दें, थके को सहारा दें, जरूरतमंदों का सम्मान करें और प्रेम बांटें। लौटने पर दान करें, गरीबों को भोजन, मंदिरों को सहायता या प्रकृति की रक्षा के लिए योगदान दें। एक उदाहरण है चार धाम यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, जो चारों दिशाओं में शक्ति, पवित्रता, भक्ति और पर्यावरणीय संतुलन का प्रतीक है। 2025 में ये यात्राएं और लोकप्रिय हो रही हैं, लेकिन हमें पर्यावरण की रक्षा भी करनी होगी। जंगलों को बचाएं, नदियों को स्वच्छ रखें, ओवर टूरिज्म से बचें और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें। क्या आपने कभी चार धाम, अमरनाथ, वैष्णो देवी या किसी अन्य तीर्थ की योजना बनाई? अपनी तैयारी, अनुभव, आने वाली यात्रा की उम्मीदें या कोई सुझाव बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे से प्रेरणा ले सकें। तो दोस्तों, पद्म पुराण हमें तीर्थ यात्रा के फायदे सिखाता है, जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय रूप से लाभकारी हैं। ये हमें प्रकृति, भक्ति, समुदाय, आत्मशुद्धि, पर्यावरणीय जागरूकता और मानवता से जोड़ता है। एक कथा में भगवान विष्णु ने कहा कि जो तीर्थ का सम्मान करता है, पर्यावरण की रक्षा करता है, श्रद्धा और समर्पण से यात्रा करता है और दूसरों की मदद करता है, उसे जीवन में सुख, शांति, पुण्य और मोक्ष मिलता है। तो चलें, अगली यात्रा की योजना बनाएं। काशी, हरिद्वार, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, तिरुपति या पुष्कर और इन फायदों को अपने जीवन में लाएं। साथ ही पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, कचरा प्रबंधन करें, जल बचाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में हम और रहस्यों, कथाओं, प्रेरणा और ज्ञान के साथ मिलेंगे। शायद अगला विषय हो शिव पुराण, भविष्य पुराण, गंगा की उत्पत्ति, रामायण या पर्यावरण और धर्म का गहरा रिश्ता। अपनी पसंद, सुझाव, विचार या कोई खास अनुभव कमेंट में बताएं। जय हो तीर्थों की, जय विष्णु भगवान, जय पर्यावरण संरक्षण, जय मानवता। फिर मिलते हैं नई खोज, नए रहस्य, नई प्रेरणा, नई जागरूकता और नई शुरुआत के साथ। नमस्ते।